हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का। माननीय, आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति हम सबका उत्साह बढ़ा रही है। हम स्वागत करते हैं माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का। स्वागत है माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्रीगण माननीय श्री रामदास आठवले जी तथा माननीय सुश्री प्रतिमा भौमिक जी का। स्वागत है मिस अंजलि भावड़ा, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय तथा श्री किशोर बी सुरवाड़े, डीडीजी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का। यहाँ उपस्थित सभी मेहमानों का, महानुभावों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आज उन दिव्यांगजनों को पुरस्कृत किया जाएगा जिनके हौसलों से हारी है चुनौतियां, जिन्होंने अपने जज्बे से जीती है जिंदगी की बाजियां, जिनकी प्रतिभा प्रेरणा बन जाती है, रुकावटें परास्त होकर खुद लक्ष्य का रास्ता बताती हैं। उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को भी हम नमन करते हैं जिन्होंने दिव्यांग जनों के प्रगति पथ को अपनी सेवाओं से सहज, सरल और सुगम बनाया। अब हम माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया मणिदीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। मंचासीन महानुभावों, अतिथियों से भी हमारा निवेदन है, कृपया वे भी इस पुण्य कार्य में सहयोग दें। खुल के उड़ने दो मुझे हवाओं की तरह, खुल के उड़ने दो मुझे हवाओं की तरह, दिल से निकली रोशन दुआओं की तरह। ये प्रेरणा दीपक है जो चुनौतियों से कभी नहीं घबराता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब हम आग्रह करते हैं मिस अंजलि भावड़ा, सचिव दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से, कि कृपया स्वागत संबोधन दें। माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, राज्य मंत्रीगण, पुरस्कार विजेताओं, गणमान्य अतिथियों, मेरे सहयोगियों, मीडिया मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर मैं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से सभी दिव्यांगों उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रहे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सबकी ओर से मैं माननीय राष्ट्रपति जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। महोदय, आपकी उपस्थिति से हम धन्य महसूस करते हैं। इस शुभ अवसर पर मैं हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी का स्वागत करना चाहती हूँ, जो दिव्यांगजन के सशक्तिकरण की दिशा में हमारे मार्गदर्शक हैं। हमारे साथ मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले जी और माननीय राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक भी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और आपके शुभाशीष के लिए आभारी हूं। मैं साल 2020 के सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देती हूं और उनके माता पिता, उनका और उनके अभिभावकों का भी स्वागत करती हूं। मैं यहाँ एकत्रित हुए सभी गणमान्य अतिथियों एवं निमंत्रित जनों, मीडिया कर्मियों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमें ये कहते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय पुरस्कार योजना साल 1969 में आरंभ की गई थी और तब से हम हर साल 2019 तक ये क्रम हमारा जारी रहा। लेकिन वर्ष 2020 में कोविड-19 की महामारी के कारण इस वर्ष 2020 में ये कार्यक्रम करना संभव नहीं हो पाया था, जिसके लिए हमें खेद है। कुल 59 व्यक्तियों और संस्थानों को साल 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पुरस्कारों में प्रत्येक को एक प्रमाण पत्र एवं एक पदक अथवा शील्ड एवं कुछ श्रेणियों में नगद पुरस्कार भी दिए जा रहे हैं। मैं पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे विश्वास है
कि वे रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे और दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। मैं एक बार फिर से माननीय राष्ट्रपति महोदय और यहाँ उपस्थित सभी जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सचिव महोदय। हम नए भारत का ख्वाब हैं, हम बहुत नायाब हैं, हम ही जिंदाबाद हैं, हम ही इंकलाब हैं। हम प्रणाम करते हैं दिव्यांगजनों को, जिनकी इच्छा शक्ति ने बाधाओं को ललकारा, जिनकी मुस्कुराहटों ने जीता है जग सारा। उन व्यक्तियों, संस्थाओं का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों के उत्थान को ही बड़ी श्रद्धा से अपनी मंजिल ही बना लिया। हम अब माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्र विनती करते हैं कि कृपया ये पुरस्कार अपने कर कमलों द्वारा प्रदान करें। माननीय। सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी स्वनियोजित में दिव्यांगजन लोको मोटर दिव्यांगता की श्रेणी में पुरस्कार मिल रहा है डॉक्टर पूनम अन्ना साहेब उपाध्याय, सांगली, महाराष्ट्र को। श्री हितेश भगवान जी वाघेला, सूरत, गुजरात। दृष्टि बाधिता, दृष्टिहीनता कम दृष्टि, सुश्री निकिता वसंत राउत, मुंबई। श्री A.M. वेंकट कृष्णन, वेल्लाचेरी, चेन्नई। डॉक्टर एलुमलाई एस, तिरुवन्नमलाई, चेन्नई। जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई कीजिए। श्रवण बाधिता, बधिर, कम सुनने वाला व्यक्ति, सुश्री रेशमी मोहन, कोट्टायम, केरला। मोहम्मद अबू मुचा काजी, उत्तरी 24 परगना, वेस्ट बंगाल। श्री चल्ला वेंकट हरीश, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। बौद्धिक दिव्यांगता, श्री सचिन फ्रॉम दिल्ली। श्री आर दिनेश, कांचीपुरम, तमिलनाडु।
रक्त विकार के कारण होने वाली दिव्यांगता, श्री रवि विपिन भाई धनानी, राजकोट, गुजरात। श्री संतोष लालवानी, उज्जैन, मध्य प्रदेश। बहु दिव्यांगताओं की व्यापक श्रेणियों में से किन्हीं 2 या अधिक को शामिल करते हुए श्री मानिक शाह, ठंडा पानी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। अवार्ड फॉर बेस्ट एम्प्लॉयर्स एंड प्लेसमेंट ऑफिसर और एजेंसी बेस्ट एम्प्लॉयर, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त या स्थानीय सरकारी निकाय, हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन्स विद स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, पंचकुला। डॉक्टर शरणजीत कौर, वाइस प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन, इस अवार्ड को रिसीव कर रही हैं। निजी या गैर सरकारी संगठन नुक्कड़ टी कैफे वेंचर्स एलएलपी, रायपुर, छत्तीसगढ़, श्री प्रियंक पटेल इस अवार्ड को ग्रहण कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ प्लेसमेंट ऑफिसर एजेंसी, श्री चौहान अल्पेश कुमार, लवजी भाई, बावला, अहमदाबाद, गुजरात। दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और संस्थान, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में प्रोफेशनल में जिन्होंने अवार्ड जीता है वो है सुश्री सकीना संदीप बेदी, पुणे, महाराष्ट्र। नॉन प्रोफेशनल की श्रेणी में ये पुरस्कार जा रहा है डॉक्टर के श्रीधर आचार्य, तिरुपति, आंध्र प्रदेश को। सर्वश्रेष्ठ संस्थान वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज, ग्रामीण आदिवासी समाज विकास संस्थान, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। एडवोकेट श्री अजय धावले इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सोसाइटी, पटियाला, पंजाब। सरदार गुरबचन सिंह गिल, प्रेसिडेंट, इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। लोकोमोटर दिव्यांगता की श्रेणी में सुश्री प्रोफेसर प्रीति दिलीपराव पोहेकर, लातूर, महाराष्ट्र। श्री देवदत्त राव साहेब माने, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। दृष्टि बाधिता, दृष्टिहीनता, कम दृष्टि, फीमेल में सुश्री नेहा नलिन पावस्कर, मुंबई, महाराष्ट्र को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री राजेश असुदानी, नागपुर, महाराष्ट्र। श्रवण बाधिता में बधिर, कम श्रवण शक्ति वाले व्यक्ति, सुश्री स्वाति जांगीर, जबलपुर।
श्री आकाश सिंह, गुरुग्राम, हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, और सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और अब हमारा निवेदन है माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से कि कृपया हम सबको संबोधित करें, हमें शुभकामनाएं दें। माननीय राष्ट्रपति जी, मेरे सहयोगी राज्य मंत्रीगण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एवं उनके सहयोगीगण, मैं इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया है और आज भी हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। पूरे विश्व में आज का दिवस दिव्यांगजन अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह दिन हम सभी को दिव्यांगजनों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का और भी अधिक सशक्त रूप से अनुपालन करने के लिए प्रेरित करता है। यह मेरे मंत्रालय के लिए भी एक सबसे महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम आज के दिन दिव्यांगजनों के साथ साथ उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे व्यक्तियों, संस्थानों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कुल 1095 आवेदन प्राप्त हुए थे। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण वर्ष 2020 में राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक स्थगित कर दी गई थी। स्क्रीनिंग समिति के द्वारा चुने हुए आवेदनों पर राष्ट्रीय चयन समिति के द्वारा विचार किया गया और 59 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया। दिव्यांगजन मूल्यवान मानव संसाधन है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में दिव्यांगजनों के मुद्दे को प्राथमिकता देते हैं। उनका आदर्श वाक्य है समावेशी विकास, सबका विकास और सबका विश्वास। सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 अधिनियमित किया है, जो 19/4/2017 से प्रभावी हुआ है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान है। जनवरी 2021 में मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त 3566 पदों को चिन्हित किया है। इस सूची को राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया गया है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए 3/12/2015 को सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, ताकि वे सम्मान के साथ सार्थक जीवन जी सकें। इस अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक भवनों, परिवहन व्यवस्था तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सम्मिलित किया गया। जन साधारण के सामने आने वाली सुगम्यता से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने एक मोबाइल ऐप विकसित किया है, ताकि उन समस्याओं का त्वरित और व्यवस्थित तरीके से यथासंभव समाधान किया जा सके। भारत में सांकेतिक भाषा तैयार करने और श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। यह संस्थान अन्य कार्यों के साथ साथ निरंतर रूप से सांकेतिक भाषा शब्दकोश तैयार कर रहा है, जिसमें अब तक 10,000 से अधिक शब्द शामिल हो गए हैं। सरकार दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य विशिष्टता दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना को कार्यान्वित कर रही है। अब तक सभी राज्यों, संघराज्य क्षेत्रों के 713 जिलों में 64 लाख से अधिक यूडीआईडी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। हमने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान यूडीआईडी कार्ड जारी रखने की दिशा में पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश में दिव्यांगता खेल केंद्र का निर्माण कर रही है, जिसका कार्य 2022 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र में मेघालय राज्य के शिलांग में एक दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने का मामला विभाग के विचाराधीन है। सरकार मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए सीहोर, मध्य प्रदेश में
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना कर रही है, जो अभी तक अस्थायी परिसर में कार्य कर रहा है। संस्थान हेतु भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है और 2022 के मध्य तक इसके पूरा होने का लक्ष्य है। कोविड-19 के दौरान मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेतु किरण हेल्पलाइन सितंबर 2020 से शुरू की गई है, जिसके तहत हम 13 भाषा में 668 पेशेवरों की मदद से परामर्श सेवा प्रदान कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी की उपस्थिति में 18 अप्रैल 2019 को दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा और कौशल प्रदर्शित करने के लिए हमें राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में दिव्य कला शक्ति दिव्यांगता में साक्षात प्रतिभा का दर्शन नामक सांस्कृतिक समारोह को आयोजित करने का गौरव प्राप्त हुआ। 23 जुलाई को संसद पुस्तकालय परिसर के बालयोगी सभागार में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी की उपस्थिति में ऐसे ही एक और कार्यक्रम को आयोजित करने का भी सम्मान प्राप्त हुआ, जिसमें दिव्यांग बच्चों ने अपनी कलात्मक प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। विभाग दिव्यांग बच्चों के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर डिग्री पीएचडी तक के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है। अब तक सरकार ने 1,58,938 दिव्यांग छात्रों को 472.75 करोड़ रुपए की राशि की छात्रवृत्ति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए भी पूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मंत्रालय की एडिप योजना के अंतर्गत विगत 7 वर्षों में 11,024 शिविर आयोजित किए गए, जिसमें 20.97 लाख दिव्यांगजन लाभान्वित हुए, जिन पर 1286.13 करोड़ रुपए खर्च किए गए और इस दौरान 3,838 श्रवण बाधित बच्चों में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी की गई। दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण और समावेशीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकारें, गैर सरकारी संगठनों और दिव्यांगजनों की भागीदारी अनिवार्य है। सरकार के निरंतर प्रयास के साथ साथ हम सभी स्टेक होल्डरों की सहायता से भी इस दिशा में सामने आने वाली समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों, संगठनों के सहयोग की कामना करता हूं। इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि स्वाति नाम की बेटी यहां पर बैठी हुई है। जब राष्ट्रगान का हम सब लोग खड़े होकर राष्ट्रगान कर रहे थे, उस समय मैंने देखा कि वो बेटी वहां पर अपने स्थान पर खड़े होकर पूरा सांकेतिक भाषा में राष्ट्रगान वहां पर से कर रही थी। 2 बच्चे वहां पर भी कर रहे थे। हाल में मैंने देखा 3 हमारे दिव्यांग बच्चे राष्ट्रगान को वो बोल नहीं सकते थे, लेकिन अपनी सांकेतिक भाषा के माध्यम से राष्ट्रगान के प्रति जो शब्दों में और उन्होंने यहाँ पर हम सबके साथ सामूहिक वाचन किया, उसके लिए मैं ऐसे सभी हम अपने भाइयों का हृदय की गहराइयों से उनका सम्मान करते हैं। मैं पुनः सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूं। उनके साथ आए हुए उनके परिवारजनों और यहाँ पर इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे मीडिया कर्मी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो मीडिया कर्मी आए हैं और जो गणमान्य नागरिक आए हैं, मैं उन सभी नागरिकों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब हमारी विनम्र अनुनय है माननीय राष्ट्रपति जी आपसे फिर से कि कृपया दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करें। नीचे बैठे हुए हमारे दिव्यांगजन अवॉर्डीज, पुरस्कार विजेता, माननीय राष्ट्रपति जी स्वयं वहां पधार रहे हैं। बेस्ट एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड लोकोमोटर दिव्यांगता रेखा एन परमार, अहमदाबाद, गुजरात। बहुत बहुत बधाई आपको भी। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं। माननीय राष्ट्रपति जी स्वयं उन तक पहुंचे और उन्हें पुरस्कृत किया। श्री प्यारे लाल, हिसार, हरियाणा। लोकोमोटर दिव्यांगता के लिए ही पुरस्कार दिया जा रहा है। उषा रामजी भाई राठौर, अहमदाबाद। प्रतिभा प्रेरणा से भरपूर ये सभी दिव्यांग पुरस्कार प्राप्तकर्ता श्री बंकिम प्रवीण चंद्र पाठक, अहमदाबाद, गुजरात।
क्रिएटिव दिव्यांग एडल्ट, सर्वश्रेष्ठ क्रिएटिव दिव्यांग एडल्ट की श्रेणी में मिस सती MB केरला काजरगोड। इसी श्रेणी में जॉनसन MA केरला कोझिकोड। बहुत बहुत बधाई आप सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को, अवार्ड विजेताओं को। माननीय राष्ट्रपति जी स्वयं आशीर्वाद देने पधारे हैं। श्री जॉनसन MA केरला कोझिकोड। और अब सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी की बारी आती है, जिसमें वैष्णवी विनायक सुतार कोल्हापुर महाराष्ट्र ने ये बाजी जीती है। श्री मोहम्मद शम्स शेख मधुबनी बिहार। श्री मोहम्मद शम्स आलम शेख मधुबनी बिहार से ये भी सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी की कैटेगरी में आते हैं। श्री सूर्य प्रताप शर्मा यूपी लखनऊ से हैं ये भी दिव्यांग खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ की कैटेगरी में। सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और माननीय राष्ट्रपति जी, अब कुछ और भी अवार्ड्स हैं जो आप अपने कर कमलों द्वारा कृपया प्रदान करें। उसके लिए कृपया मंच के सामने पधारने की कृपा करें। श्री सागर राजीव बड़वे औरंगाबाद महाराष्ट्र। श्रवण बाधिता की श्रेणी है ये। बौद्धिक दिव्यांगता की श्रेणी में सुश्री देवांशी अनिल जोशी दिल्ली से इस पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। श्री प्रथनेश यशवंत दाते कोल्हापुर महाराष्ट्र। बहु दिव्यांगताएं, व्यापक विशेष श्रेणियों में से किन्हीं 2 या अधिक दिव्यांगताओं को शामिल करते हुए बहु दिव्यांगताएं सुश्री के ज्योति चेन्नई इस पुरस्कार को हासिल करने मंच पर आ चुकी हैं। श्री टी प्रभाकरन नमक्कल तमिलनाडु। दिव्यांगजनों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से बेस्ट अप्लाइड रिसर्च, इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, बेस्ट अप्लाइड रिसर्च के लिए पुरस्कार दिया जा रहा है श्री अभिषेक बघेल दिल्ली को। डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट श्री हनी भागचंदानी अहमदाबाद गुजरात। दिव्यांगजनों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑफिसेज, PSUs और ऑटोनोमस बॉडीज, सरकारी संगठन में पुरस्कार दिया जा रहा है। PWD नासिक महाराष्ट्र को इंजीनियर सिद्धार्थ तांबे इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं।
स्थानीय निकाय में ये पुरस्कार जीता है नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, नया रायपुर, छत्तीसगढ़। डॉक्टर अय्याज एफ तंबोली, सीईओ। पुनर्वास सेवा प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिला रहा सेलम, तमिलनाडु। श्री आर महिंदन, डिफरेंटली एबल्ड वेलफेयर ऑफिसर, इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। इंदौर मध्य प्रदेश ने भी बाजी मारी है। श्री शंकर लालवानी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंदौर, इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। उत्कृष्ट क्रिएटिव दिव्यांग एडल्ट, ये पुरस्कार जा रहा है सुश्री ऐशना वशिष्ठ, चंडीगढ़ की। उत्कृष्ट क्रिएटिव दिव्यांग एडल्ट की श्रेणी में ही पुरस्कार जीता है श्री श्री गोपाल सिंह सिसोदिया ने, जो कि दिल्ली से हैं। सर्वश्रेष्ठ क्रिएटिव दिव्यांग बच्चा कुमारी रिंचा एन, पुलातुर, मल्लपुरम, केरला। कुमारी अनबी विजय जंजरूकिया, सूरत, गुजरात, ये सबसे छोटी 13 साल की हैं। वेंकट सुब्रमण्यन, पुडुचेरी। कोरक विश्वास, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस, बेल प्रेस, बिलासपुर, समाज कल्याण विभाग, महानदी, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़। श्रीमती अनिला बेदिया, ऑनरेबल मिनिस्टर, सोशल वेलफेयर, छत्तीसगढ़। दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य रहा तमिलनाडु। श्रीमती पी गीता जीवन, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर सोशल वेलफेयर एंड वुमेन एम्पावरमेंट, तमिलनाडु, इस पुरस्कार को ग्रहण कर रही हैं। बारी आती है सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ियों की, और ये पुरस्कार जीत रहे हैं सुश्री जैफरीन शेख, कर्नूल, आंध्र प्रदेश। सुश्री किरण टाक, जोधपुर, राजस्थान। ये सभी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। खेल के मैदान में सूरमा। सुश्री पूजा शंकर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। श्री कमल शर्मा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश।
श्री पुनीत नंद कुमार, बेंगलुरु, कर्नाटका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, और सभी पुरस्कार विजेताओं को हृदय से बधाई और बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आप सभी, अभी राष्ट्रगान का समय है, आप सभी से निवेदन है, कृपया राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कोटिशः आभार माननीय राष्ट्रपति जी आपका, आपकी उपस्थिति के लिए। आपकी उपस्थिति ने हम सबका उत्साहवर्धन किया। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी ने दिव्यांगों को, उनको प्रेरित करने वाले लोगों को, संस्थानों को, संगठनों को प्रेरित किया।